मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। मोइंजोदड़ो में पारा 51 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद रात में आंधी फिर बूंदाबांदी। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। गोजर खान और नारोवाल में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जहां बहक, 15 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अबार आलूद रहने के अलावा तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जुम्मे को खैरपुर जैकबाबाद में 50, लाड़काना सक्खर दादू 49, रहीमिया खान पडीदन सिब्बी डीजी खान 48, नवाबशाह बहावलनगर कोट अद्दू लसबेला मिठी 47, मुल्तान बहावलपुर 46, लाहौर 43, पेशावर मुजफ्फराबाद 41, इस्लामाबाद 40, कराची 37, कोयटा 35 और गिलगित में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज बर्मिंघम में खेला जाएगा। सीरीज का पहला T20 बारिश की नजर हो गया था। टॉप ऑर्डर बैटर फखर जमान का कहना है टीम तगड़ी है, किसी भी टीम को हराने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका और कैरेबियन में 1 जून से शुरू होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ मुकम्मल फिट वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन गए। कौमी टीम में 5 फास्ट बॉलर्स, 3 विकेट कीपर्स और 4 ऑलराउंडर्स होंगे। स्क्वाड का ऐलान फैंस ने किया। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के टिकट्स की कीमत आसमान से बातें करने लगी। न्यूयॉर्क स्टेडियम के डायमंड क्लब के टिकट की कीमत $20,000 यानी 56 लाख पाकिस्तानी रुपए। आम स्टैंड की टिकट की कीमत $2,750 यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन $7.25 लाख रुपए तक पहुंच गई। साबिक IPL चीफ ललित मोदी ने महंगे टिकट्स पर ICC को आड़े हाथों लिया। ललित मोदी का कहना है ICC की पाक भारत मैच से सिर्फ पैसा बनाने की नीयत जाहिर हो रही है। सवाल उठाया कि अमेरिका में वर्ल्ड कप का मकसद फैंस को इंगेज करना था या पैसे बनाना। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को फौरी तौर पर रफा में फौजी ऑपरेशन रोकने, रफा बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने और 1 माह के अंदर तामीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। मजलूम इंसानियत के लिए पिटीशन दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खिराज तहसीन पेश किया। कहा आलमी बरादरी रफा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के फैसले पर फौरी अमल कराए। सऊदी अरब का भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। कहा इस किस्म के आलमी फैसलों में तमाम फ़लस्तीनी इलाकों को शामिल किया जाना चाहिए। इसराइल की हरधर्मी बरकरार, आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया। इसराइली वजीर खजाना ने कहा गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाना है। मुशीर इत्तेहाद खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज होने वाले एपेक्स कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इजलास में शिरकत की दावत दे दी। सूबे के मफाद के तनाजुर में वज़ीर आला इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, ISI और MI के सेक्टर कमांडर और डायरेक्टर IB को मुख्वी शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया कि SSP ऑपरेशंस और SHO ने बताया सेक्टर कमांडर का बयान कलमबंद नहीं किया। तफ्तीशी ऑफिसर को पाबंद किया गया कि वो सेक्टर कमांडर का 161 का बयान कलमबंद करे। अदालत ने हुक्म दिया सेक्रेटरी डिफेंस ज़ाती हैसियत में बताएं कि MI और ISI का तहकीकात, तफ्तीश और इंक्वायरी का तरीक़ाकार क्या है, ताकि अदालत पुलिस की तफ्तीश में एजेंसीज के किरदार की वजाहत करे और उन्हें अदालत में जवाब दे करे। अदालत के इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ISI बराह रास्त वज़ीर आज़म को जवाबदेह हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि MI सेक्रेटरी डिफेंस और अफवाज पाकिस्तान से मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। हुक्मनामे में कहा लापता अफराद का मसला इस वक्त मफाद आमा का सबसे अहम मसला है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार जिम्मेदार बनाने पर पार्लियामेंट से कानून साजी नहीं हो सकी। लापता अफराद कमीशन से भी खातिर खा फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। तमाम मसाइल का हल एजेंसीज के अंदरूनी मामलात को समझने के बाद ही किया जा सकता है। हुक्मनामे में कहा गया कि पुलिस हुकाम ने बताया कि मुख्वी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। पुलिस जल्द ही मुतालिका जगह और लोगों तक पहुंच जाएगी।
अदालत ने लापता अफराद के तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए नशर करने का हुक्म दे दिया। केस की अगली समाअत 29 मई को होगी। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 10 रुपये 69 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। ताहम के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इस टैरिफ का नफाज नहीं होगा, क्योंकि मुल्क में यकसा टैरिफ के निज़ाम के तहत के इलेक्ट्रिक के सारिफिन भी बिजली की वही बुनियादी कीमत अदा करते हैं जो मुल्क भर की बाकी कंपनीज के सारिफिन अदा करते हैं। ताहम इस दरखास्त से के इलेक्ट्रिक के लिए सब्सिडी का तयन हो सकेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर शिराकतदारों से 7 रोज में राय मांग ली है। शदीद गर्मी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची में बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी लोड शेडिंग के खात्मे और बिल्स की अदायगी समेत दीगर उमूर पर मुशावरत करके इकदाम करेगी। कमेटी वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की सरबराही में तश्कील दी गई है। 9 अरब रुपए से जायद वाजबात की अदायगी के लिए नासिर हुसैन शाह की मदद की यकीन दहानी CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने दावा किया कि 70% इलाके में लोड शेडिंग नहीं। अवाम पर के इलेक्ट्रिक के 70 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। कराची के शहरी बिल अदा करें तो लोड शेडिंग नहीं होगी। पंजाब काबीना ने इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिए पर बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अली की तैनाती की मंजूरी भी दी गई। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का दफ्तर सील किए जाने के बाद तहरीक इंसाफ का इसी जगह पर टेंट लगाकर पार्टी इजलास। CDA और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई से मुतालिक भी मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने CDA की कार्रवाई को यलगार करार दे दिया। कहा वाजे करना चाहते हैं हम पुरअमन हैं। उमर अयूब ने कहा आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। एडवोकेट अली बुखारी और हमने रात को आमिर डोगर को रिकवर किया। हम पर दहशत गर्दी के पर्चे दर्ज हो गए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा ये सियासी तौर पर तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, अब ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। फस्तायत और जबर का निज़ाम आखिरी हिचकोले खा रहा है। मुतालिका सेक्रेटेरिएट से मुतालिक जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज के मुताबिक प्लॉट सरताज नामी शख्स से 7 जुलाई 2020 को तहरीक इंसाफ के नाम मुंतकिल हुआ। साबिक सेक्रेटरी जनरल PTI अरशद दाद ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कराई। ट्रांसफ़र लेटर पर CDA हुकाम के दस्तखत भी मौजूद है। वफाकी वज़ीर कानून का PTI सेक्रेटेरिएट पर CDA की कार्रवाई का दिफा। सेनेट में बयान दिया कि CDA की कार्रवाई कानून के मुताबिक है। पहला नोटिस 2020 में और आखिरी नोटिस 10 मई को दिया गया। PTI सेक्रेटेरिएट की 2 मंजिलें नक्शे की मंजूरी के बगैर हैं। कंटेनर्स और पार्किंग शेड्स भी तजावुजात हैं। CDA ने 4 साल कानूनी अमल तकाजे पूरे करने के बाद कार्रवाई की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा PTI सेक्रेटेरिएट को जब नोटिस जारी हुआ उस वक्त PTI की अपनी हुकूमत थी। CDA के पहले दोनों नोटिस उनके अपने दौरे हुकूमत में मौसूल हुए। बैरिस्टर गौहर अली खान और उमर अयूब खान कौमी मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा को TV चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने पैमरा नोटिफिकेशन पर अमल करने की हिदायत भी कर दी। पैमरा और सेक्रेटरी इत्तलात को नोटिस जारी कर दिया। 28 मई तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में भी अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पैमरा को नोटिस जारी कर दिया। 29 मई को जवाब तलब। अदालत ने कहा दरखास्त में अहम कानूनी सवालात उठाए गए हैं जिनकी तशरीह ज़रूरी है। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में भी सहाफ़ती तंजीमों ने कोर्ट रिपोर्टिंग पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा अदालती कार्रवाई पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन आइन की खिलाफ वर्जी है। नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में सनतें कायम करने और चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने की दावत दे दी। कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। केपी हुकूमत का बजट में सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाहों में 10% इजाफे का फैसला। माहाना पेंशन भी 10% बढ़ाने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने आइंदा माली साल के लिए 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट असम्बली में पेश कर दिया। बजट में कम से कम माहाना उजरत 32,000 से 36,000 करने की तजवीज़। तालीम के लिए 362 अरब रुपए, सेहत के लिए 232 अरब रुपए, जबकि सेहत कार्ड के लिए 34 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का क़याम। निजी शोबे के ताउन से दीर DI खान मोटरवे समेत 4 बड़े मंसूबे शामिल करने का भी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने 1754 अरब रुपए के अखराजात के लिए विफाक से 1200 अरब रुपए मांग लिए। सूबाई महसूलात से सिर्फ 93 अरब रुपए जमा होने की तवक्को। PTI की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने विफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। PTI मईशत को सबोताज करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक का खैबर पख्तूनख्वा के बजट पर बयान। कहा, PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ़र्जी अदाद-ओ-शुमार पर बजट पेश किया। उम्मीद है कि KP हुकूमत अपने रवैये पर नज़रसानी करेगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना विफाक से ताउन करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। ज़राए के मुताबिक अरकान असम्बली के वज़ीर सेहत और दीगर वुज़रा की शिकायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बेहतर कारकर्दगी न दिखाने की सूरत में वुज़रा को तब्दील करने का इंदिया दे दिया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी और IG की तब्दीली का मामला भी ज़ेर बहस आया। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF से मुआहदे के लिए पेशरफ्त। IMF का कहना है, नए प्रोग्राम का हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान से वर्चुअल बात जारी रहेगी। पाकिस्तानी हुकाम से जामे इक़्तिसादी पॉलिसी और रिफॉर्म्स प्रोग्राम पर बातचीत होगी। इस्लाहात का मकसद निजी शोबे की तरक्की है। रिफॉर्म्स प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान में मुस्तहकम ग्रोथ का हदफ हासिल करना, टैक्स आमदन और वसाइल को बढ़ाना, तवानाई की भारी लागत को कम करना, अफरात ज़र में कमी, रियासती इदारों की तंजीम नौ और निजकारी करना है। प्रोग्राम पर बातचीत का दूसरा मरहला वादों की पार्लिमान से मंजूरी से मशरूत। बजट, FBR, तवानाई सेक्टर में इस्लाहात को पार्लियामेंट से मंजूर कराना होगा। सियासी बुनियादों पर तरक्याती प्रोग्राम ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर वफ़द अपनी रिपोर्ट IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करेगा, जिसकी रोशनी में बोर्ड अगले प्रोग्राम पर फैसला करेगा। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल से FMTI एक्ट के तहत भर्ती किए गए 100 से ज़ायद नर्सिंग स्टाफ को ज़बानी हुक्म पर नौकरी से फारिग कर दिया गया। अस्पताल इंतज़ामिया ने हॉस्टल छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। नर्सिंग स्टाफ सरापा एहतजाज। कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में तोसी के लिए अस्पताल इंतज़ामिया के ज़बानी वादों पर 4 माह से बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। अब उनकी जगह गैर तरबियत याफ्ता अफराद भर्ती करने की तैयारी की जा रही है। बलोचिस्तान में लेविज और पुलिस चेक पोस्टों पर भत्ताखोरी की मुबैना शिकायत। वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लागू की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को कार्रवाई की हिदायत। कहा कि लेविज और पुलिस चेक पोस्टों पर भत्ताखोरी नहीं चलेगी। मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अवाम भत्ताखोरी में मुलविस अफसरान और एहलकारों की निशानदही करें। मुल्तान की MA जिना रोड पर नादरा के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। नादरा दफ्तर में पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए 10 काउंटर्स बनाए गए हैं। मीरपुर माथेलो में हमले में जाँ बहक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। नसरुल्लाह गडानी को मीरपुर माथेलो में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का सहाफ़ी के इंतकाल पर दुख का इजहार। सहाफ़ती तंजीमों PFUJ, एमेंड और KUJ की जानिब से वाक़े की शदीद मज़म्मत। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। PFUJ ने कहा, हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। ऐसे वाक़यात में मुलविस अनासिर को खुली छुट्टी दिए जाने का तासुर मिल रहा है।
एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का कहना है वफाकी और सूबाई हुकूमतें और रियासती इदारे तमाम दावों के बावजूद इस किस्म के वाक़यात को रोकने में नाकाम नजर आते हैं। सहाफ़ती तंजीम KUJ ने कहा नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस को जान मोहम्मद महर कत्ल केस नहीं बनने देंगे। घोटकी पुलिस का सहाफ़ियों के कातिलों का सुराग लगाने का दावा। SSP घोटकी ने कहा मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक मालूमात नहीं दे सकते। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल पर सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन का सिंध असम्बली में एहतजाज। असम्बली इजलास से अलामती वॉकआउट। सहाफ़ी जान मोहम्मद के कातिलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और ज़ियाउल हसन लंजार के सहाफ़ियों से मुज़ाकरात। वज़ीर दाखिला सिंध ने बताया कि नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। 1 हफ्ते में कातिलों तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा हुकूमत नसरुल्लाह गडानी के अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। उनके बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात हुकूमत अदा करेगी। पाकिस्तान हॉकी टीम दौरा यूरोप के लिए नेदरलैंड्स पहुंच गई। कौमी टीम नेदरलैंड्स में नेशंस कप की तैयारी करेगी। मकामी क्लब्स के साथ प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगी। टीम को वीज़ा मिलने में ताख़ीर के बायस पाकिस्तान और हॉलैंड का 22 मई को होने वाला मैच मनसूख कर दिया गया था। पाकिस्तान टीम नेदरलैंड से ही पोलैंड जाएगी, जहां 9 मुल्की नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट 31 मई से शुरू होगा। पाकिस्तान की नंबर 1 सोशल ऐप दिल का रिश्ता की कामयाबी का सफ़र जारी। कलील मुद्दत में 15,000 शादियां करा दी। अपनी बेमिसाल खुसूसियात की वजह से दिल का रिश्ता पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन चुकी है। अगर आप भी रिश्ते की तलाश में हैं तो अभी ऐप को डाउनलोड करें। और थरपारकर में शहर इस्लाम कोट नीम के दरख्तों का शहर भी कहलाता है। शदीद गर्मी के मौसम में दरख्तों की छांव साइबान से कम नहीं है। ये दरख्त जहां एक तरफ शहर की खूबसूरती की अलामत है, वहीं मुसाफिर और मजदूरों के लिए साए की फराहमी का जरिया भी बने हुए हैं।